बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। जी व्यूअर्स, इस बार जो हम आपको प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दिखाएंगे वो दिखाएंगे बेसहारा और यतीम बच्चों को किस तरीके से स्वीट होम में रखा जाता है, उनकी तमाम तर जो ज़रूरियात हैं उनका कैसे ख़्याल रखा जाता है और ये फ़लाही कामों को किस तरीके से सरअंजाम दिया जाता है। गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान बैतुल माल के सिंध के चेयरमैन हुनैद लाखानी से और पूछेंगे कि हुनैद लाखानी की जानिब से और बैतुल माल के जानिब से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, फ़लाही काम किस तरीके से सरअंजाम दिए जा रहे हैं। इन तमाम तर मौज़ों में आज गुफ्तगू करेंगे। आज का प्रोग्राम स्वीट होम से बेसहारा यतीम बच्चों के नाम। जी यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ स्वीट होम बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को जो है मुख्तलिफ़ बेंगलोज़ में रिहाइश भी दी जाती है, पढ़ाई का भी इंतज़ाम किया जाता है, तमाम तर चीज़ों को देखा जाता है। आपको विज़िट करवाएंगे, इन बच्चों से भी मिलाएंगे कि ये बच्चे कितने होशियार हैं, कितने पढ़ाई को टाइम देते हैं। ये तमाम तर बच्चे मुख्तलिफ़ बच्चे हैं जिनके वालिदैन या तो मौजूद नहीं है या वालिदैन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते या मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से वो जो हैं वो यहाँ स्वीट होम में रह रहे हैं। तो तमाम सहूलियात उनको किस तरीके से दी जाती हैं वो आपको आज इन यतीम बच्चों के साथ, बेसहारा बच्चों के साथ गुजारेंगे स्वीट होम में और दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर क्या हकीकतें हैं और बच्चों को किस तरीके से रखा जाता है। आइए हमारे साथ। ये हम इस वक्त मौजूद हैं स्वीट होम में और स्वीट होम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ बच्चे पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, ये सूरत हाल है। टीचर से भी बात करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है इनका? सब अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले रहे हैं क्योंकि इनके सबके अभी असेसमेंट्स हो रहे हैं। तो किसी का कोई सब्जेक्ट है अभी, तो किसी का कोई, उन्हीं की प्रिपरेशन चल रही है अभी। लाइक मैथ्स है, इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, इन्हीं की क्या क्या पढ़ा रहे हैं इनको वैसे बाय द वे आप इनको? इनका उर्दू का है चैप्टर है अच्छी बातें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बातें, ये चैप्टर है। इनका साइंस का सब्जेक्ट है और जो हमारे अभी क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स है, उनके टेबल्स हैं, काउंटिंग्स वगैरह हैं। हमारे जो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं इनकी डायरी वर्किंग है, रेगुलर बेसिस पे कॉपीज़ आती हैं, उनको देखना, उनकी रीडिंग करवाना, उनकी लर्निंग करवाना, ये सब इनका रेगुलर प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर स्कूलिंग करते हैं इनको, इन बच्चों की? जी, एज लाइक ट्यूशन टीचर। इज़ लाइक ट्यूशन टीचर। yes. माशाल्लाह। तो ये बच्चों क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? हम इंग्लिश। क्या नाम है आपका? उज़ैफ़ा। ये एक और बच्चे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? शाहिद। शाहिद। शाहिद क्या सुनाएंगे आप मुझे? टेबल सुना दें। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 6 ज़ा 18 2 9 ज़ा 18 2 10 ज़ा 20। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? आप बताएं। वाजिद। वाजिद। वाजिद क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं उर्दू का इंग्लिश पढ़ता हूँ। हमें क्या सुनाएंगे आप? 1 2 हाँ बताएं, 1 2 बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माशाल्लाह। एक और बच्चा भी है, आए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बेटा आपको माशाल्लाह टोपी भी पहनी हुई है, कुरान पाक पढ़ते हैं? नहीं, कायदा कायदा बता दें हमें, कायदा बता। आता है? नहीं आता? वैसे पोएम आती है। पोएम आता है? चले पोएम बता। यस। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। माशाल्लाह। हाँ अब बताएं जोर से, तेज 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 मोले गए तेज जोर बाकी आवाज। जो बचा था काले चले गए, खाते पीते मोते होके चोते जेल में है, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी बोल खामोश गए, बाकी जो बचा था काले चले गए। क्लैपिंग करें इनके लिए। आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप भी आ जाएं। आप क्या सुनाएंगे मुझे? पोयम। पोएम सुना दे चले। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस ना आया बुलबुल का बच्चा। माशाल्लाह, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए ना। आप आ जाएं, आप क्या सुनाएंगे? आ जाए आ जाए। हाँ। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने। माशाल्लाह। आप क्या सुनाएंगे? क्या पढ़ रहे हैं आप? उठ जाए उठ जाए। हाँ हाँ। क्या पढ़ रहे हैं? वर्कशीट कर रहा। नाम क्या है? हामिद अली। हामिद अली। ये वर्कशीट कर रहे हैं। देखें
ये कितना ज़बरदस्त तरीके से, ये क्या है? ये बुक है। बुक के। चलें, हे और हैं का इस्तेमाल जो है वो सीख रहे हैं। क्या सुनाएंगे आप हमें? काउंटिंग। हैं? हाँ, आमटी बनाएं जल्दी 1 जल्दी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौमी तराना आता है किसी को? नेशनल एंथम आ जाएं। चलें कौमी तराना सुनते हैं। जी। पाक सरजमीन शाद बात ईश्वर हसीन शाद बात तो निशान अज़्म आली शान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल बस। ओह माशाल्लाह, पूरा नहीं सुनाया, ठीक है। ये आप देखें कि कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और इन कंप्यूटर्स पर कैमरास भी लगे हुए हैं, तो ये शायद कैमरास की मदद से मुख्तलिफ लेक्चर्स भी अटेंड करते होंगे। और ये बच्चों का ये पूरा स्टडी का रूम बनाया गया है। कोशिश करेंगे कि हम इन बच्चों के जो प्रिंसिपल हैं इस स्वीट होम के, उनसे भी गुफ्तगू करें और उनसे भी मालूम करें, पूछें कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैडम, किस तरीके से बच्चों को स्वीट होम में रखा जा रहा है? ये तो बहुत खूबसूरत सा सिस्टम है, साफ़ सुथरा, किस तरीके से मेंटेन करते हैं आप इनको? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा स्वीट होम है ये 5 हाउसेस पे मुश्तमिल है और इसमें जो है हमारे यहाँ 4 साल से लेकर 17 ईयर्स तक स्टूडेंट्स हैं और एज वाइज हम हाउसेस में इनको रखते हैं। और ये इदारा हमारा 2013 में जो है फुल फ्लैश स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 72 किड्स हैं। 7 बच्चे हमारे कैडेट कॉलेज में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी हमारे यहीं पर जो दी एकेडमी स्कूल है, डिफेंस व्यू स्कूल है, वहाँ पढ़ने जाते हैं। हमें हॉस्टल दिखा देंगे कि बच्चों को कैसे रहते हैं? हम हॉस्टल भी विज़िट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हॉस्टल में रखा जाता है बच्चों को, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और बड़ा साफ़ सुथरा सा हॉस्टल है, हम बग़ैर शूज़ के घूम रहे हैं लेकिन हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, इतना साफ़ सुथरा सा है। और ये हॉस्टल के ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता है। हमने रिक्वेस्ट की है यहाँ के प्रिंसिपल से भी कि वो हमें विज़िट करवाएं। माशाल्लाह, ये शायद ओपन एरिया है, बच्चों का बैठने की जगह है शायद। ये देखें, ये बच्चों के बैठने की जगह बनाई गई है जहाँ पर इस स्वीट होम में बच्चों को बिठाया जाता है और बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें फ़र्दर गाइड करेंगी। ये आगे रूम बना हुआ है जी, ये इनका बेडरूम है सर, और यहाँ पर जो है माशाल्लाह बच्चों के बेड्स हैं लगे हुए, जिसमें कि ये रात को आके और मिस नसरी लाइट्स खोल दें। माशाल्लाह। ये दिखाएं, ये बेड बने हुए हैं, लाइटें खोलें जी। बड़ा खूबसूरत सा सेटअप, टिशू पेपर्स, माशाल्लाह कुरान पाक पड़ा हुआ है और एयर कंडीशन है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको बड़ा साफ़ सुथरा तरीके से माशाल्लाह। कबर्ड्स हैं, इधर भी बाहर भी ये कबर्ड्स देखें, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये बच्चों के जो कबर्ड्स हैं, ये कबर्ड्स, इतना साफ़ सुथरी जगह देखें कि इस जगह पर बच्चे बैठ के जो है वो सोते हैं, आराम करते हैं, नीचे पढ़ते हैं। इकरा स्वीट्स होम से आपको ये खुसूसी प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये एयर कंडीशन, ये सारे सिस्टम माशाल्लाह बेहतरीन। तो ये सफाई सुथराई का कैसे सिस्टम होता है मैडम आपका? जी, हमारे यहाँ हर हाउस में एक हाउस मदर है जो 24 आवर्स होती हैं और एक मेड होती हैं जो हमारे यहाँ 8 आवर्स। हाउस मदर कौन है? मीरा, आ जाइए, मिस मीरा है। मिस मीरा है। तो, अच्छा। हाँ, और ये हमारी ये भी जी, मॉम आप आ ही जाएं, आ है, जाएं। समझ लें सफाई सुथराई का सारी जिम्मेदारी इनकी होती मोम को है। तंग करते हैं बच्चे? सबको करते हैं मेरे पास भी आते हैं, शरारतें करते हैं माशाल्लाह, लेकिन बड़ी मासूमाना शरारतें होती हैं और ऐसे ही होती है जैसे एक माँ बाप से बच्चे एक ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो वो उसी तरह से इन लोगों के साथ भी कहते हैं हमें ये खाना है। तो फिर इनके वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें स्वीट होम में प्रोवाइड होती हैं, लेकिन एक होता है ना कि जैसे हम जाके परचेज़ करके कुछ खाएँ, तो वो भी ये मदर्स इनको इनके साथ जाती हैं और चीज़ें लेकर आती हैं और पका के भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सूरत हाल इकरा स्वीट होम का आपको विज़िट करवा रहे हैं कि स्वीट्स होम में किस तरीके से बच्चों को रखा जाता है और बच्चों की जो कफ़ालत है किस अंदाज से इकरा स्वीट्स होम में की जा रही है। बेहतरीन खूबसूरत अंदाज से साफ़ सुथरे माहौल में बच्चे पल बढ़ रहे हैं। यकीनन ये दुख तो होता है कि बेसहारा होना या सहारा ना होना, वालिदैन ना होना, ये एक दुख की बात तो है, लेकिन अगर ऐसे इंसान हों जो इस दुख को कम करें तो यकीनन ये खिराज तहसीन पेश करने के लायक लोग होते हैं। और
यह सूरत हाल है एक स्वीट्स होम की, जहाँ से आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं कि ये बच्चे किस तरीके से उनकी परवरिश हो रही है। अभी एक इकरा स्वीट्स होम में हम मौजूद हैं, दूसरे का भी विज़िट करवाएंगे, वहाँ से भी बच्चों से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त एक और स्वीट होम में मौजूद हैं, ये सामने ही बिल्कुल उसके अकब में है। यहाँ थोड़े से बड़े बच्चे रखे गए हैं इकरा स्वीट होम। आइए आपको यहाँ पर भी विज़िट करवाते हैं। हमने सुना है कि आज इन बच्चों का जो है वो रोज़ा है, तो आज इन बच्चों के साथ रोज़ा के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग किट में हैं माशाल्लाह। आप लोग कहीं जाना है आपको? जी पार्क जाना है। कौन से पार्क? इकरा। इकरा पार्क जाएंगे। किसके साथ मैच खेलेंगे आप? ये हम अपने घर के बच्चों के साथ, हमारे सर आएंगे, वो खेलने के लिए वो खिलाएंगे जबरदस्त। हमें। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हमजा। किस किस को रोज़ा है? हाथ ऊपर करें। ये सारे रोज़ेदार हैं माशाल्लाह हैं। किसको नहीं है? मेरा नहीं, आपने क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें स्कूल में प्यास लगती है जब प्यास लगती है, लेकिन माशाल्लाह ये देखें सारे रोज़ेदार हैं और इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। कैसे रहते हैं? सुबह किस टाइम पर उठते हैं आप लोग? 6 बजे के टाइम उठ जाए। फिर क्या करते हैं? आप भी आगे आ जाएं। जी जी। 6 बजे के बाद हम लोग जैसे उठते हैं, तैयार होते हैं, फिर वो हमने नाश्ता बनाया होता है, मतलब कि 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर 12 बजे स्कूल से वापसी आते हैं, फिर तैयार होके 2 बजे तक खाना वाना खा लेते हैं, फिर कारी साहब के पास जाते हैं। अच्छा चलो, आप में से PSL कौन कौन देखता है? हाथ ऊपर करें। PSL जो देखते हैं, PSL अभी जो क्रिकेट चल रही थी, अभी नहीं देखी। अच्छा चलें, ये बताएं आपके कौन से फेवरेट प्लेयर हैं? बाबर आजम। बाबर आजम। क्यों? अच्छे देखते हैं बस। आपके? बाबर आजम। प्लेयरों का नहीं पता। आपके? बाबर आजम। और आपके? बाबर आजम। बाबर आजम। सबके बाबर आजम है। उनकी बॉलिंग पसंद है मुझे। अच्छा, बॉलिंग नहीं कराते वो? ये देखें, बैटिंग करते हैं वो। अच्छा वैसे आप में से बॉलर्स कौन कौन है? हाथ ऊपर करें। बॉलर्स कौन कौन है? और बैट्समैन? बैटिंग भी कर लेते हैं। और स्पिनर कौन है? कोई स्पिनर नहीं, फास्ट बॉलर हैं सारे। कौन? कैसे गुगली कैसे कराते हैं? करा के दिखाएं। घुमा के कराते हैं काम, हैं? मतलब कि यूँ फास्ट कराते हैं ना, खुद ही खुद हो जाती है क्या। हो जाती है। टर्न करती है या आप समझते हैं टर्न करती है? वो होती नहीं टर्न, होती है, होती है। या वाइड चली जाती है? नहीं नहीं, ऐसी बात होती है, वाइड भी होती है, ऐसी भी बात नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये बच्चे जहाँ पर स्वीट होम में रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, और इनके ऊपर जो है वो हॉस्टल है, और हॉस्टल भी बड़ी खूबसूरत सी बनाई गई है इन लोगों ने, और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से इन बच्चों को रखा जाता है। कोशिश करेंगे कि इनकी हॉस्टल भी चेक करें, और इनके टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आप काफ़ी देर से खड़ी हैं। कैसे बच्चों को तरबियत करती हैं? किस तरीके से मुमकिन होता है तमाम? इन बच्चों के वैसे तरबियत करना तो बच्चों की बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि हर बच्चा अलग माइंड रखता है अपना। किसी को प्यार से समझाना पड़ता है, किसी को डांट के समझाना पड़ता है। माशाल्लाह सब बच्चे समझ जाते हैं, मगर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जैसे खाने पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिस्टर्ब करते हैं दूसरे बच्चे को, तो उनमें समझाना पड़ता है। पढ़ाई में भी सब अच्छे हैं, मगर थोड़े वीक होते हैं, तो इनको थोड़ा। अच्छा वैसे ओवरऑल क्या पैगाम देंगे पूरी कौम के नाम? मैं सबसे पहले तो हुनैर सर के लिए बात कहूँगी। जिस तरह के हमारे हुनैर सर हैं, इस तरह इन्होंने हॉस्टल बनाया है, ऐसे काफ़ी लोगों को ऐसे आगे आना चाहिए जो इन बच्चों का मुस्तकबिल बने, ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल बने। बस हम भी ये कोशिश करते हैं कि कभी भी इनकी दिलशकनी ना कर सकें। जो इनकी ख्वाहिश है अल्लाह पूरी करें, जो इनकी ख्वाहिश है अल्लाह पाक पूरी करे। और हॉस्टल भी दिखाएंगे आपको कि हॉस्टल की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या पोजीशन है। मेरे कैमरामैन दोस्त अगर ऊपर आ जाएं, ये इनका हॉस्टल का बाहर वाला जगह है। मेरा ख्याल है कि ये प्रेयर एरिया है, ये नमाज की जगह है, जहाँ ये नमाज़ पढ़ते हैं बच्चे, बैठते हैं, और ये कमोड दे सकते हैं। और यहाँ अंदर भी जो है वो एक बड़ी कालीन बनी हुई है, और बड़ा खूबसूरत सा लुक है इनका। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये बच्चे यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और ये यहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, बाहर रहते यहाँ पर हैं और पढ़ते हैं। और ये तमाम तर जगह एयर कंडीशन है,
और इस यहाँ पर एसीज लगी हुई हैं जहाँ पर यहाँ बच्चे जो हैं वो आते हैं। एक बच्चा है, आ जाएं आप, अंदर आ जाएं। यहाँ रहते हैं जी। तो एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं हैं? नहीं नहीं, हैं? सभी दोस्त हैं अच्छा, जी। मतलब कि एक ही टाइम पे सब सो जाते हैं, पहले टीवी देखते हैं फिर सब सो जाते हैं जल्दी। कितने बजे सोते हैं? 10 बजे तक सो जाते हैं। अच्छा, चलें 10 बजे के बाद ये सो जाते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं स्वीट होम में, आपको दिखा रहे हैं हकीकतें। ये बेसहारा बच्चे जो बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर इन बच्चों को रहाया जा रहा है स्वीट होम से। आज पब्लिक की आवाज़ का खुसूसी प्रोग्राम बेसहारा बच्चों के नाम, और यहाँ इकरा स्वीट में हम मौजूद हैं। जी, एक और स्वीट होम में मौजूद हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं, इन बच्चों से भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? खुश हैं? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं केजी में। अच्छा, मैं मिस भी मौजूद है। मिस साहब वालेकुम सलाम। ये बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं? आ जाएं आप, आगे आ जाएं। जी, बच्चों को हम लोग म्यूज़िक टीचर आते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं। स्कोच टीचर हैं जो स्पोर्ट वगैरह सिखाते हैं, कोच टीचर कहा जाता है। इसके अलावा वो ट्यूटर है, कारी साहब हैं, सब है हमारे। सब लोग? अच्छा, जी, अच्छा। टाइमिंग है, एक फिक्स होता है कि इस टाइम पर ये होना है, इस टाइम पर ये होना है। अच्छा, चलिए। एक और टीचर भी मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। टीचर 2 मिनट आपके भी चाहिए। किस तरीके, वालेकुम सलाम, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या होता है आपके? यहाँ पर ये है कि क्लास वाइज पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, और ये एग्जाम्स लेवल पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पर और भी टीचर्स आते हैं, मैं तो खैर ट्यूटर हूँ इनकी। अच्छा, आप ट्यूटर हैं? जी, मैं इनकी ट्यूटर हूँ। अच्छा। तो वो भी क्लासेस चल रही होती हैं हमारी 3 से 4:30 की। 3 से 4:30 की। अमूमन बच्चे क्या रिस्पांस देते हैं वैसे? यहाँ के स्टूडेंट्स तो बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे होते हैं। समटाइम्स देते हैं, समटाइम्स ये है कि मदर बहुत हमारी यहाँ की हेल्पफुल हैं, तो हमें इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता क्योंकि वो इतनी हेल्प कर देती हैं। तो फिर ये कहेंगे कि ये सारा क्रेडिट हम मदर को देंगे कि वो बहुत कोऑपरेटिव है इन मामलों में। वो अपने बच्चों को बहुत लेकर चलती हैं, माशाल्लाह से बहुत लेकर चलती हैं, तो इससे हमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं हम। और अच्छा, आप में से किसको सॉन्ग आता है, गाना? पोएम किसको आता है? हाथ ऊपर करें। पोएम किस किस को आता है? हाँ, ये आ गया ना बच्चा। इसके दांत सामने वाले टूटे हुए, बड़ा शरारती होगा। इधर आ जाए, इधर आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। चले सुनाए। चू 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 चाचा, खड़ी में चूहा नाचा, खड़ी ने एक गुजाया, चूहा नीचे आया, चूहे के आज शादी है, मुझे बुलाना आया है, खूब मिठाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे। वैसे यहाँ पर रहते हैं, मज़ा आता है आप लोगों को? जी। माशाल्लाह। तो अब क्या ख्वाहिश है आप लोगों की? हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप हम आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं बड़े? डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो डॉक्टर बन के क्या करेंगे? अच्छा, आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? आर्मी में? सब लोग आर्मी में? उन्हें जो 12 साल के बच्चे हो जाते हैं तो आर्मी कैडेट कॉलेज स्टील टाउन सुना होगा आपने, वहाँ पर भेजते हैं। तो इन सब के दिलों में ये ख्वाहिश है क्योंकि आगे 14 बच्चे जा चुके हैं, 14 बच्चे जो हैं वो वहाँ पर जा चुके हैं। तो अब उनको भी यही उम्मीद है कि मम्मा हमें भी वहीं जाना है, तो इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, आपको? आर्मी, डॉक्टर, साइंटिस्ट। इधर आए, इधर आए, इधर आए। चलो, एक बंदा अलग मिल गया मुझे। साइंटिस्ट बनना है? क्यों? बनना, रोबोट बनाऊंगा ना बड़ा होके, हाँ, इसलिए फिर रोबोट बनाओगे, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। ज़बरदस्त। आप? हाँ जी। हम भी डॉक्टर बनेंगे और जो बीमार होगा उनको ठीक करेंगे, और हम अपने आप ही का भी इलाज करेंगे, मम्मा का भी करेंगे। मम्मा का भी इलाज करेंगे। आ जाए, आप भी आ जाए। आप क्या बनेंगे? ये सर आप एक नज़र मेडल की तरफ डालें। अच्छा, माशाल्लाह, ये मेडल्स लगे हुए हैं। ये सब जो हमारी ट्यूटर हैं, वो जो सामने खड़ी है, ये इनकी बदौलत। जब तक ये नहीं आई थी हमारे यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं था बच्चों की पढ़ाई का। अच्छा। जैसे ये आई है, हमारे बच्चे जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह स्कूल से जो है ना ट्यूटर को भी बुला लेते हैं। आ जाए आप। और ये सारे ग्रेड जो है ना इनको जाता है। मैं तो कहती हूँ मेडल इनको पहनना चाहिए। आ जाए। ये कैसे कर दिया आपने, क्रेडिट सारा आपको जाता है। आप 24 आवर्स हमारे स्टूडेंट्स को इतना केयर करती हैं और इतना ख्याल रखती हैं। बिल्कुल नहीं, वालिदैन से ऊपर होता है उसका, बेशक। तो आप मुझसे ऊपर है। वैसे आपने मेडल्स ये कहाँ
लिए हैं, कैसे क्या है इनका? ये इनके रिजल्ट्स आए हैं सारे। अब मुझे इसके स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं तो उनमें मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ समटाइम्स, और स्टडीज़ में है मॉनिटर ये देख लिया आप, उन्होंने प्रिफेक्ट वगैरह, तो बेसिकली हाउस मदर ही देखती हैं। अभी इनका ऑनर है कि मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, बट जैसे हम कहेंगे तो 24 आवर्स तो ये देख रही होती हैं, तो ज़्यादा इन पर जाता है। तो मैं ज़्यादा इनको थैंक्स कहूँगी कि मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है इनको पढ़ाना, इनको संभालना, A to Z देखना। माशाल्लाह। तो ये मेडल्स किन किन के हैं? ये ऑलमोस्ट मेरे ये आप इनको उतार के दें या पहनेंगे ना मेडल्स हम? व्हाई नॉट। हाँ चलें, ये नेम्स लिखे हुए हैं, जिसका है वो पहने। गिर चुका है, इसका नीचे गिर चुका है। चलें पहने। सिखाया गया है शुरू से ही कि जो अखलाक है ना वो वालिदैन से ऊपर होता है, क्योंकि माहौल में बैठने उठने के लायक उस्ताद सिखाते हैं हमें कि आप माहौल में आपने बैठना है, बड़े लोगों के साथ कैसे बात करनी है, उसमें जो ग्रेड होता है वो उस्ताद ही होता है। मुझसे ऊपर मैं समझती हूँ कि उस्ताद होते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ इनकी देखभाल करती हूँ, इनका ख्याल करती हूँ, इनकी ज़रूरियात को देखती हूँ, मगर ये जो है ना माहौल में बैठे, सोसाइटी में बैठने उठने के काबिल वो बनाती हैं। जी, स्वीट होम में मौजूद हैं, तमाम तर बच्चों से आपकी मुलाकात करवाई, और अब टाइम होता है ब्रेक का, और ब्रेक लेंगे ये बच्चे। जी बच्चों, अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे जो यहाँ तमाम तर सिस्टम को जो चला रहा है, चेयरमैन सिंध बैतुल माल हुनैद लाखानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ चैरिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुनैद लाखानी साहब, चेयरमैन है बैतुल माल सिंध के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि चैरिटी के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वो चला रहे हैं वो किस तरीके से चला रहे हैं, क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ वो जो मुख्तलिफ जो अंडर प्रिविलेज एरिया के लोग हैं उनको दे रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। एजुकेशनिस्ट हैं और अच्छे खासे एक बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो एजुकेशन के हवाले से भी चला रहे हैं हुनैद लाखानी साहब। हुनैद लाखानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप चला रहे हैं, बैतुल माल सिंध में इस वक्त बहुत बड़ा एक्टिव तरीके से काम कर रहा है, यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चों को आप सहारा दे रहे हैं, बेज़ुबां लोगों को, बेज़ुबां के नाम से जानवरों के हवाले से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पर आए और आपने मुझे मौका दिया। मैं एक दो गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले देखें, हमारा मज़हब जो है वो हमें बड़ा क्लियरली ये चीज़ बताता है कि किसी के काम आओ तो इस तरीके से आओ कि सीधे हाथ को से करो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर दो चीज़, हम सब इंसान जो हैं अपने आप को अशरफुल मखलूक कहते हैं बड़े फ़ख्र से, लेकिन अशरफुल मखलूक अगर हमें कहा गया है तो उसके लिए कुछ शर्तें भी है ना। हमें उस तरीके का इंसान भी बनना होगा, हमारा जो नफ्स है उसकी शक्ल को भी हमने इंसान की शक्ल बनानी होगी, इंसानियत के लिए काम करना होगा। और इसीलिए हमारे मज़हब ने बड़ा क्लियरली हुकूकुल इबाद पे कितना ज़ोर दिया। इसीलिए हमारे मज़हब ने जो है वो इंसानियत की खिदमत पे इतना ज़ोर दिया कि एक प्रॉस्टिट्यूट एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है और वो जो है जन्नत की बशारत हो जाती है उसको। एक आदमी जो है वो कांटेदार दरख्त काटता है कि किसी को कांटा न लग जाए तो जन्नत में बड़े ऊंचे मुकाम पे पहुंचता है। ये बात कहने का मकसद मेरा ये है कि जो भी काम है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह की रज़ा के लिए है। और हम डरते हैं, हम गुनाहगार लोग हैं। अगर हम आज कोई बात कर रहे हैं और बात को फैला रहे हैं तो उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि मेरी नीयत ये है कि दूसरे लोग इनकरेज हों, वो लोग साथ मिलें, वो लोग भी ये काम करें, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त ज़रूरत है। एक हुनैद लखानी कुछ नहीं कर सकता, एक सत्तार ईदी कुछ नहीं कर सका, तो एक हुनैद लखानी क्या करेगा। हमारे पास सिलानी है, हमारे पास JDC है, हमारे पास अल खिदमत है, हमारे पास 100 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं चाहता हूँ कि 1000 और ऑर्गेनाइजेशंस हों, 1000 और सत्तार ईदी हों, ताकि ये मुल्क जो है ये बेहतर से बेहतर हो सके।
अच्छा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप शुरू करें। हमें याद है कि कोविड के दिनों में जब वेंटिलेटर नायाब थे और वेंटिलेटर मिलना बड़ा मसला था और लाखों रुपए लिए जाते थे, मुख्तलिफ निजी हॉस्पिटल्स की जानिब से डिमांड की जाती थी, उस दौरान भी आपने एक वेंटिलेटर्स के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल बनाए, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा। देखिए, अल्लाह ने मौका दिया और ऐसा वक्त आया, ऐसी आफत आई, ऐसी वबा आई जिसके अंदर हम सब ने आगे बढ़ना था। और मैंने एक बार इरादा किया, 2 बार इरादा किया, वो चीज़ हो नहीं रही थी। फिर मेरे पास मुख्तलिफ लोग आए, डॉक्टर आसिम हुसैन ज़ियाउद्दीन वाले वो आए, डॉक्टर सग़ीर जो MKM के मिनिस्टर थे वो आए, JDC जो ज़फ़र साहब हैं वो आए। उन सब ने कहा कि हम मिल के आपकी हेल्प करते हैं और करते हैं इसको। और ज़फ़र ने, JDC ने बड़ी हेल्प की मेरी, और अगले दिन से वो काम होना शुरू हो गया और 2-3 दिन के अंदर काम मुकम्मल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ना सिर्फ HDU, ना सिर्फ ICU, बल्कि कंप्लीट इलाज, सारी दवाइयाँ, सारी एक्सरे, सारे PCR डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो सारे के सारे वहाँ फ्री होते आए और हज़ारों लोगों को कोविड के दिनों में उनकी इमदाद की। और अल्लाह की रज़ा के लिए की, अल्लाह कबूल करे इसको। ये हॉस्पिटल जो है वालिद साहब के साले सवाल के सवाब के लिए बनाया है और इसके अंदर आपके सामने बहुत सारे पेशेंट्स, ऑलमोस्ट 500 पेशेंट्स डेली आते हैं। और आज 1 साल से ऊपर हो गया है, 1.25 साल हो गया है, तकरीबन 65,000 के करीब लोग वहाँ से सेहतयाब या उनसे इलाज करवा के जा चुके हैं। और मेरी तो ये औकात नहीं थी कि मैं ये कर सकता, बस अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आई, बहुत सारे दोस्त आगे आए, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आगे आए, उनकी मदद से काम हो रहा है, आगे भी उन्हीं की मदद से होगा और अल्लाह की रज़ा होगी तो अल्लाह कबूल करेगा तो होगा। चेयरमैन बैतुल माल भी हैं सिंध के, माजी में क्या रहा बैतुल माल? इस वक्त हम देखते हैं बड़ा एक्टिवनेस के साथ हम कोई ख़बर चलाते हैं या कोई हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बंदा मुस्तहिक है तो फौरी तौर पर नोटिस हो जाता है। माजी में शायद नहीं होता था। कैसे, क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से आपने काम किया? मैं तो इसमें क्रेडिट आप लोगों को दूंगा कि आप लोग बार बार चीज़ें जो हैं हम तक पहुंचा देते हैं, वीडियोस की सूरत में पहुंचा देते हैं, ख़बरों की सूरत में पहुंचा देते हैं और हम उस पर आसानी से एक्शन ले लेते हैं। वरना कहाँ पता चलता है कि उमरकोट के अंदर एक माई जो है बीमार पड़ी हुई है, किसी के पैरों में कीड़े लगे हुए हैं बंस रोड पे, किसी का जो है वो किसी ने आग लगा दी अपने आप को भूख और प्यास की वजह से, किसी गाड़ी जल गई, कोई स्पोर्ट्समैन बेयार मददगार, या ये सब जो है ये मीडिया की मदद से हुआ, सोशल मीडिया की मदद से हुआ। जब व्हाट्सएप पे चीज़ें आती हैं तो फिर हम उस पर आगे फॉरवर्ड करते हैं और एक्शन जल्दी हो जाता है और आप लोग फिर उसको सराहते भी हैं। नहीं तो इस वक्त क्या प्रोजेक्ट्स हैं बैतुल माल के अंदर जो चल रहे हैं? देखिए, बैतुल माल का जो असल मकसद है वो यतीमों का ख्याल करना है, अपाहज, बीमार, मिस्कीन लोगों का ख्याल करना है, बेवाओं का ख्याल करना है। जो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं वो हुनर सिखाते हैं औरतों को, जो चाइल्ड लेबर स्कूल्स हैं वो बच्चों को नौकरियों से हटा के उनको पैसे दे के उनको पढ़ने पे लगाते हैं। सो जो बीमार हैं, जो इलाज नहीं करवा सकते, उनका इलाज करवाता है बैतुल माल। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक स्ट्रेटजी चेंज की वो ये की कि हमने अपने साथ इन इदारों को मिला लिया, सिलानी को मिला लिया, हाशू फाउंडेशन को मिला लिया, दूसरी कई फाउंडेशंस जो हैं जो कोई थैलेसीमिया के लिए हमारे साथ मिलके काम कर रहा है, कोई जो है वो ब्लड के उसमें काम कर रहा है, कोई पनाहगाह में खाना खिलाने में काम कर रहा है, कोई जो है वो यतीम बच्चों को खाना खिलाने में काम कर रहा है, कोई अपाहज बच्चों को जो है ट्रेनिंग में काम कर रहा है। सो ये सारे लोग जब हमारे साथ मिल गए, ये तो ऑलरेडी काम कर रहे थे, बड़ा फलाही काम कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन इनको साथ मिलाने से इनको भी इंकरेजमेंट हो गई, हमारा काम भी बढ़ गया। अच्छा, एक और हम अभी इंटर ही हो रहे थे तो बेज़बान के नाम से एक प्रोजेक्ट है, वो क्या है? यहाँ तो मुनैद साहब इंसानों को हुकूक नहीं मिलते, यहाँ बेज़बानों की बात की जा रही है। आप जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरा मकसद ये है कि 1000 और सतार ईदी जो हैं बन जाएं इस मुल्क के अंदर, और अगर मैं 1000 और बना सका तो मेरी लाइफ का मकसद हल हो जाएगा। सो चूँकि मेरे पास हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, सोशल
हर बच्चा जो है वो CSR में काम करता है, कोई कॉर्पोरेट के साथ मिल के काम कर रहा है, कोई दरख्त लगा रहा है, कोई कचरा सफाई में काम कर रहा है, कोई बच्चों को हुनर सिखा रहा है, कोई जो है आवाज़ बेज़ुबान भी इसी तरह का प्रोजेक्ट है। ये स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई 500 के करीब बच्चे हैं जो पूरे कराची की सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो इधर आते हैं। और इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इसमें बहुत सारे CEOs हैं, इसमें बहुत सारे जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं। और ये जो यतीम जानवर हैं, ये जो हमारे सोसाइटी के अंदर जानवरों के साथ ज़्यादती होती है, चाहे वो गधा गाड़ी वाला हो, चाहे घोड़े के साथ हो, चाहे कुत्तों के साथ ज़्यादती हो रही हो, चाहे रेबीज़ का हो, चाहे बच्चों की ट्रेनिंग हो किस तरह एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए, तो ये लोग जाके करते हैं। लेकिन अगेन मैं इधर एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँ कि मेरा पर्सनल इसके अंदर रोल सिर्फ इस हद तक है कि मैंने एक छोटी सी स्पेस दी है। ये बहुत बड़ा रोल है। बाकी सारा जो है ये इन बच्चों का अपना काम है, इनकी मेहनत है, इनका टाइम है, इनका जज्बा है कि ये लोग अचीव कर रहे हैं। बड़े अच्छे से एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता भी हैं। आपने इकरा यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी पाकिस्तान में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। किस तरीके से एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं ताकि वो एक सूदमंद साबित हों सोसाइटी के लिए? बहुत ईजी है, अपनी नीयत ठीक कर लें। हम लोग अगर नीयत ठीक कर लें तो सारा काम हो सकता है। ये मुल्क तो इतना ज़रखेज़ है, ज़रा नम हो बस। सो अगर हम नीयत ठीक कर लें तो सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ इस मुल्क की क्या है? हमारी स्ट्रेंथ हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, राइट, जो पूरी दुनिया से पैसा कमा के यहाँ भेज रही है। कौन लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं? वो लोग हैं जो नॉर्थ अमेरिका में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग हैं जो सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट में लेबर है और ड्राइवर्स हैं, राइट। सो हमें क्या करना है? हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए स्किल्स देनी है, वो वाली स्किल्स देनी है जिसमें वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएं। अगर 3 महीने में कोई स्किल दे सकते हैं तो वो दे दें ताकि वो जाके काम पे लग जाएं। कम से कम उनकी फैमिली के बच्चे पढ़ जाएंगे। अगर एक आदमी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था आपने। यस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, IoT, ये सारे वो नाम हैं जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं। फ्रीलांसिंग जो है ये वो चीज़ है जिसमें पाकिस्तान आज $5 बिलियन कमा रहा है, 40% ग्रोथ रेट है। तो $5 बिलियन अगर पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में कमाता है तो पूरा का पूरा $5 बिलियन मुनाफा है। अगर इतना ही $5 बिलियन टेक्सटाइल में कमाएगा तो उसमें से 50 लाख जो है वो 5 बिलियन अगर कमाएगा तो उसमें आधा बिलियन शायद हमारी कमाई होगी, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल होता है। सो इसमें रॉ मटेरियल नहीं है, इसमें मशीनरी नहीं है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स का जो है वो सिर्फ सर्विस है, उसकी मेहनत है। सो अगर हम 5 बिलियन से इसको 50 बिलियन पे ले जाएं तो हमारे तो सारे मसाइल हल हैं। और 50 बिलियन में कोई ऐसा नहीं बात कर रहा कि चांद पे चले जाएं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो $200 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है IT में, हमारे साथ में। तो जब वो 200 करता है तो हम 50 क्यों नहीं कर सकते? अरे 50 छोड़ो, 20 तो हम कर सकते हैं ना। 20 कर लें, हमारा मसला तो सिर्फ 5 बिलियन 6 बिलियन का है। हमारा सारा लोन पे हो जाएगा, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, हम जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपोर्ट में सर्विस साइड पे आ जाएंगे। हमारा मुल्क अभी तक एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर जो है उसमें दुनिया की वेल्थ जो है उसका हिस्सा, एग्रीकल्चर का हिस्सा 2-3% है। तो हम तो एक पानी के टब के अंदर तैरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाहर पूरा समंदर पड़ा हुआ है, अगर तैरना आता है तो समंदर में कूदो। आखिर में हुनैर लाखानी एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सियासतदान का कौम के लिए क्या पैगाम है? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया। मैं तो अपने, जैसे मैंने कहा कि मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पे हज़ारों ईदी बन जाएं इस मुल्क के अंदर, और ये वक्त है कि इस मुल्क को जो है हमें निकालना है इन मुश्किलात से। आप ईदी नहीं बन सकते, दे नहीं सकते, तो कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहना सीख लें। और जो भी हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स हो रही है मुल्क के अंदर, खुलेआम पैसा चल रहा है, ये लोग पैसे से ख़रीदो फरोख्त करके आते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। एंड में नुकसान जो है वो सिर्फ हमारे मुल्क का है, हम लोगों का है। एंड में नुकसान जो है वो पूरी दुनिया में बेइज्जती, बदनामी हमारे मुल्क की होती है। पूरी दुनिया के अंदर जो है रुस्वा
यही गरीब लोग होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के चोरी की वजह से हमारा डॉलर जो है वो इतना महंगा हो गया। कहाँ 17 रुपये का डॉलर मैंने अपनी लाइफ में देखा था, अब बढ़ के 170 का हो गया। पता नहीं कहाँ तक ये लोग 1700 तक ले जाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा। अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना है तो खुदारा अच्छे लीडर चुन लें, अच्छे लोगों को आगे लेकर आएँ, अपनी फैमिली अपने पड़ोस में अच्छे लोगों को इनकरेज करें कि वो आएँ और मुल्क की भाग दौड़ जो है संभालें। थैंक यू। हुनैद लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपका उनके वेलफेयर का काम आपकी नज़र किया। आप बाकी फ़ैसला आप ही को करना है, लेकिन अब ज़रूरत इस अमल की है कि हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी और अपनी टीम मोहम्मद शमशाद, हसन अली, हमाद और टेक्निकल टीम अमजद, जावेद, इरफान अली के साथ दीजिए इजाज़त। किसी अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।